गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत संकलित वीरः वीरेण पूज्यते इस पाठ का हिंदी अनुवाद। पाठ को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीरः वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। देखिए, यह एक नाटक का अंश है जिसमें सिकंदर और पुरुराज के संवाद के द्वारा वीरता को बताया गया है। पुरुराज के वीरतापूर्ण संवाद से सिकंदर बहुत ही प्रभावित होता है। तो आइए देखें। स्थानम यानी स्थान, अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलक्षेन्द्र सिकंदर को कह रहे हैं। अलक्षेन्द्रस्य षष्ठी विभक्ति काकी के अर्थ लगेगा। अलक्षेन्द्रस्य यानी सिकंदर का, सैन्य शिविरम यानी सैन्य शिविर है। देखिए, सैन्य शिविर बोलते हैं जहां सैनिक लोग युद्ध इत्यादि जब हो जाता है तो विश्राम आदि करते हैं। अलक्षेन्द्रः आम्भीकः च आसीनो वर्तते। सिकंदर और आम्भीक आसन पर बैठे हुए हैं। बंदिनं पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। वंदिनम का मतलब बंदी, पुरुराजम यानी पुरुराज, अग्रे कृत्वा यानी आगे किए हुए, एकतः यानी एक ओर से, एक तरफ से, प्रविशत यानी प्रवेश करता है, यवन सेनापति यानी सिकंदर का सेनापति, यानी बंदी पुरुराज को आगे किए हुए एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति अर्थात सेनापति। विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराजः पुरुराज। एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। यह भारतीय वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। यानी सेनापति की भांति पुरुराज ने विजयताम सम्राट नहीं कहा, यानी सम्राट की जय हो ऐसा नहीं कहा। अलक्षेन्द्रः साक्षेपम यानी व्यंग्यपूर्ण आक्षेप के साथ झेपते हुए। अहो बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज। बंधन गतः का अर्थ है बंधन में पड़े हुए, अपि यानी भी, आत्मानम यानी स्वयं को। तो बड़े व्यंग्यपूर्ण होकर सिकंदर ने कहा, अहो बंधन में पड़े होने पर भी स्वयं को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराजः पुरुराज। यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। देखिए, यवनराज के बाद संबोधन है, तो चाहे हे यवनराज कहें चाहे यवनराज कहें। तो पुरुराज ने कहा, यवनराज सिंह तो सिंह ही होता है, वन में रहे या पिंजरे में। अलक्षेन्द्रः सिकंदर किंतु पंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते। पंजरस्थः का मतलब है पंजरगत यानी पिंजरे में बंद हुआ। देखिए, पंजर का मतलब पिंजड़ा, स्थ यानी स्थित होना, तो पंजरस्थः का मतलब है पिंजरे में पड़ा हुआ। किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। पुरुराजः पुरुराज। पराक्रमते पराक्रम करता है। यदि अवसरम लभते यदि अवसर मिलता है। अपि च यवनराज और भी यवनराज। देखिए, यवनराज को संबोधन है, तो चाहे हे यवनराज कहें चाहे यवनराज कहें। तो अभी और कुछ बता रहे हैं पुरुराज, इतने पे नहीं मान रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। पुरुराज ने कहा, बंधनम मरणम वापि, बंधन हो अथवा मरण हो, जयो वापि पराजयः, जय हो
अथवा पराजय हो, यानी जीत हो अथवा हार हो। उभयत्र समो वीरः, उभय का मतलब है दोनों अवस्थाओं में, दोनों जगहों पर। समो यानी समान रहना, वीरः यानी वीर। वीर दोनों ही अवस्थाओं में समान रहता है, यानी चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, यानी चाहे सुख की अवस्था हो चाहे दुख की अवस्था हो, वीर हर जगह समान व्यवहार करता है। वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अम्भिराजः, अम्भिराज सम्राट, वाचाल एष हन्तव्यः। सम्राट, वाचाल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, जिसको हम लोग बातूनी कहते हैं। सम्राट यह बातूनी है। हंतव्य यानी मारने योग्य, तो एक साथ अर्थ लेंगे, यह बातूनी मारने योग्य है। सेनापति आदिशत सम्राट, आज्ञा दें सम्राट। अलक्षेन्द्र सिकंदर। अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। सिकंदर, मेरी मित्रतापूर्ण संधि के अस्वीकार करने में, अभिमत का मतलब होता है आशय, कारण। तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज, तुम्हारा क्या आशय था पुरुराज, यानी क्या वजह थी जिसके कारण तुमने मेरी मित्रता वाली संधि को अस्वीकार कर दिया। पुरुराजः, पुरुराज स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा। देखिए राष्ट्रद्रोहाच्च, तो ये जो चा है इसका अर्थ हम लोग रक्षा के बाद लेंगे, यानी अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेन्द्र सिकंदर, मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, यानी भला मित्रता करने में कौन सा राष्ट्रद्रोह। पुरुराजः, पुरुराज आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हे यवनराज। आम का मतलब हाँ, हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, इदम यानी यह, एकम यानी एक, तो यह भारत एक राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यान, तो अत्र यानी यहाँ, च यानी और, तो ये च हम लोग बहूनि के पहले इसका अर्थ लेंगे, बहूनि यानी बहुत से, और बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासकाः, और बहुत से शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, मैत्री संधिना यानी मैत्री संधि से, तान यानी उन्हें, उनको, विभज्य यानी विभाजित करके, जेतुम इच्छसि यानी जीतने की इच्छा रखते हो, अर्थात तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो, यानी जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिका च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, अस्य यानी इसका, च यानी और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है यह तुम्हारा कथन विरुद्ध है। विरुद्ध यानी गलत है, यानी जैसा तुम्हारे भारत में नहीं होता वैसा तुम कह रहे हो। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति, इह तावत यानी यहाँ तो, राजानः जनाः च राजा और प्रजा, परस्परम द्रुह्यन्ति, परस्परम यानी आपस में, एक दूसरे से, द्रुह्यन्ति यानी द्रोह करते हैं, द्वेष करते हैं। यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं। पुरुराजः, पुरुराज तत्सर्वम अस्माकं आंतरिकः विषयः, अस्माकं यानी हमारा या हमारे, तत्सर्वम यानी वह सब, तो वह सब हमारा आंतरिक विषय है, आंतरिक मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपः, बाह्य शक्ति यानी बाह्य शक्तियों का, तत्र यानी वहाँ, हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप करना, असह्य यानी असहनीय, यवनराज बाहरी शक्तियों का वहाँ हस्तक्षेप असहनीय है यवनराज। पृथक धर्माः पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीयाः,
पृथक बोलते हैं अलग को, अलग धर्म, अलग भाषा, भूषा बोलते हैं वेशभूषा यानी पहनावा। तो अलग धर्म, अलग भाषा, अलग वेशभूषा के होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही यानी जैसा कि, देखिए फिर से एक भारत के विषय में बहुत अच्छी सी बात बता रहे हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संततिः। देखिए हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र है। तो इस श्लोक में इसी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से कहा गया है। जैसे मान लीजिए ABC 3 लोग हैं और तीनों उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो A की स्थिति B के सापेक्ष ऐसी होगी कि A B के उत्तर में बैठा हुआ है, परंतु अगर B की स्थिति A के सापेक्ष पूछी जाए तो यही कहा जाएगा कि B A के दक्षिण में बैठा हुआ है। ऐसे ही C की स्थिति अगर B के सापेक्ष कही जाए तो C B के दक्षिण में बैठा हुआ है, परंतु अगर B की स्थिति C के सापेक्ष पूछी जाए तो B C के उत्तर में बैठा हुआ है। तो वही बात कह रहे हैं, यत यानी जो समुद्रस्य उत्तरम, समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम नाम, वह भारत नाम का देश है, भारती तत्र संतति, जहाँ की संतान भारतीय हैं। अलक्षेन्द्रः सिकंदर, अथ में भारत विजयः दुष्करः। देखिए अथ मंगल सूचक शब्द होता है, में यानी मेरी, भारत विजय यानी भारत पर विजय, दुष्कर का मतलब होता है कठिन। तो सिकंदर कह रहा है तो क्या मेरी भारत पर विजय कठिन है? पुरुराजः, पुरुराज, न केवलम दुष्करम असंभवो अपि, न केवल कठिन बल्कि असंभव भी है। अलक्षेन्द्रः सिकंदर, सरोषम यानी क्रोध के साथ। दुर्विनीत किम न जानासि, दुर्विनीत बोलते हैं दुष्ट को, क्या नहीं जानते हो? इदानीम विश्व विजयिनः अलक्षेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे, इदानीम यानी इस समय, विश्व विजयिनः यानी विश्व विजयी, अग्रे वर्तसे यानी आगे खड़े हो। दुष्ट क्या नहीं जानते हो? इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरुराज, पुरुराज, जानामि किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज, पुरुराज जानामि जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य ही है यवनराज। भारतीयाः वयं गीतायाः संदेशम न विस्मरामः, हम भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वही गीता का उपदेश कहलाता है। उसमें अर्जुन युद्ध से विमुख हो गए थे तो भगवान ने उनको उपदेश दिया तो पुनः युद्ध के लिए तत्पर हो गए अर्जुन। सिकंदर चौंक पड़ा। देखिए सिकंदर के दरबार में ही जाके उनको खुली चुनौती दे रहे हैं पुरुराज। कैसी सुंदर वीरता का वर्णन है। अलक्षेन्द्रः सिकंदर, कस्तावत गीतायाः संदेशः, तावत यानी तुम्हारा, तो तुम्हारी गीता का संदेश क्या है? पुरुराजः श्रूयताम, सुनो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान ने अर्जुन से कहा, यदि युद्ध में तुम मारे जाते हो, प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि जीतते हो तो पृथ्वी का भोग करोगे। मही बोलते हैं धरती को, भोक्ष्यसे यानी भोग करना। तस्मात् इसलिए, उत्तिष्ठ यानी उठो, कौन्तेय यानी अर्जुन कुंती के पुत्र, युद्धाय कृत निश्चयः, निश्चय पूर्वक युद्ध करो।
इसलिए हे अर्जुन उठो और निश्चय पूर्वक युद्ध करो। श्लोक का अर्थ पुनः देखेंगे। यदि युद्ध में तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाते हो तो धरती का भोग करोगे, यानी सुख प्राप्त करोगे। इसलिए हे अर्जुन उठो और निश्चय पूर्वक युद्ध करो। देखिए किसी किसी किताब में श्लोक की दूसरी लाइन इस प्रकार से है, उसका भी अर्थ देख लेते हैं। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरः। निराशीर निर्ममों को अलग अलग करेंगे तो बनेगा निराशी। निराशी का मतलब होता है इच्छा रहित या आशा रहित। निर्ममों का मतलब होता है ममता रहित या मोह रहित। भूत्वा यानी होकर, युद्धस्व यानी युद्ध करो, विगत ज्वरः, ज्वर बोलते हैं ताप को यानी संताप को, विगत यानी छोड़कर। इसलिए हे अर्जुन तुम इच्छा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो, यानी आशा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। अलक्षेन्द्रः सिकंदर किमपि विचिन्त्य, कुछ सोचकर, कुछ विचार कर। अलम तव गीतया, अपनी गीता को रहने दो। देखिए एक श्लोक से सिकंदर इतना भयभीत हो गया। पुरुराज तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, पुरुराज तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तित वयम, ब्रूह यानी कहो, बोलो, कथम यानी किस प्रकार का, त्वयि यानी तुम्हारे साथ, वर्तित व्ययम यानी व्यवहार करना चाहिए, यानी हे पुरुराज तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुरुराजः पुरुराज यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, तो यथैकेन को अलग अलग करेंगे तो बनेगा यथा एकेन, जैसा कि एक वीर दूसरे वीर से करता है, यानी जैसा व्यवहार एक वीर किसी दूसरे वीर के साथ करता है वैसा ही व्यवहार कीजिए। अलक्षेन्द्रः सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षितः, पुरु की वीरता से प्रसन्न होकर। साधु वीर साधु, धन्य वीर धन्य, नूनम वीर असि, तुम वास्तव में वीर हो। धन्य तुम धन्य हो। धन्य ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को लक्ष्य करके यानी सेनापति की ओर निहार कर कह लीजिए। सेनापते सेनापति, सेनापति सेनापति बोला। सम्राट यानी सम्राट। अलक्षेन्द्रः सिकंदर वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। मोचय यानी मुक्त कर देना। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति, सम्राट की जैसी आज्ञा। अलक्षेन्द्रः सिकंदर एकेन हस्तेन पुरोह, एक हाथ से पुरु, द्वितीयेन च आंभिकस्य, च को इधर लाएंगे और दूसरे से आंभिक का, हस्तम गृहीत्वा हाथ पकड़कर, गृहीत्वा यानी पकड़कर। वीर पुरुराज, वीर पुरुराज सखे आंभिक, सखा आंभिक। इतः परम वरम सर्वे समान मित्राणि, इतः परम यानी इसके बाद, यानी अब से, वयम सर्वे समान मित्राणि, हम सब समान मित्र हैं यानी बराबरी के मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सवम संपादयामः, इदानीम यानी इस समय, मैत्री महोत्सवम यानी मित्रता का महोत्सव, संपादयामः यानी मनाएं, संपादित करें। इस समय मित्रता का महोत्सव मनाएं। सर्वे निर्गच्छन्ति, निर्गच्छन्ति का मतलब बाहर निकल जाना, सभी बाहर निकल जाते हैं यानी नाटक समाप्त हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेकर चलते हैं। धन्यवाद।